नमस्कार दोस्तों। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि जब भी कोई हिंदू भारत आना चाहता है तो वो वापस आ सकता है, ये उनका मुल्क है। लेकिन बाद में जो लोग आए उनको किसी वजह से भारत की नागरिकता नहीं मिल पाई। हालांकि मोदी सरकार ने 11 मार्च 2024 को ही ये उलझन हमेशा के लिए खत्म कर दी और उसके बाद से ही सीए को लेकर कहीं बवाल है तो कहीं खुशी तो कहीं अफवाह। लेकिन सवाल बस एक कि क्या सीएए मुस्लिम विरोधी है? और इसी सवाल पर विपक्ष बड़ा खेल कर रहा है। सत्ता पक्ष जहां इसे अपनी ताकत बता रहा है, वहीं विपक्ष नागरिकों को डरा रहा है। साल 1955 में बने इस कानून में बदलाव के लिए इसे साल 2016 में संसद में पेश किया गया था। 10 दिसंबर 2019 में यह बिल लोकसभा में पास हो गया। अगले दिन 11 दिसंबर को इसे राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को सीएए बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। आखिरकार 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा इस बिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद इस्लामी कट्टरपंथियों और लेफ्ट लिबरलों का विरोध करना भी शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून विभाजनकारी है और गोडसे की सोच से प्रेरित है। इससे मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाएगा। वहीं जामिया इस्लामिया जैसे संस्थानों में इसका विरोध देखने को मिला है। एक्स पर ऐसे भी वीडियो शेयर किए गए जो बताने के लिए काफी है कि जब सरकार ने सीएए के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया ने एमएसएफ और एनएसयूआई ने मिलकर देर रात वहां प्रदर्शन किया। इसके अलावा एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि आप टेक्नोलॉजी समझिए, पहले चुनाव सत्र आएगा फिर सीए नियम आएंगे। हमारा सीए के लिए विरोध आज भी वही है, ये विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है। ये लोग मुस्लिमों को दोयम दर्जे की नागरिकता देना चाहते हैं। ऐसे ही एआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता फारिस पठान के भी इस कानून को लेकर विरोध में शुरू उठ रहे हैं। केरल में भी पिनराई विजयन सरकार ने इसे सांप्रदायिक और विभाजनकारी बताया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे केंद्र का विभाजनकारी एजेंडा बताया है। उन्होंने कहा है कि सीएए को हथियार बनाया जा रहा है। आज मोदी सरकार ने उनके लिए सीएए जैसा बड़ा फैसला लिया तो उसे लेकर भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि एक जहाज से हिंदू पाकिस्तान से आएंगे और उसी जहाज से मुसलमान को पाकिस्तान भेजा जाएगा। अफवाह फैलाने वाले चाहे जो अफवाह फैलाएं, लेकिन सोचने वाली बात है कि भला यहाँ के मुसलमानों को दूसरे देशों में क्यों भेजा जाएगा? अब तक तो एक मुसलमान को दूसरे देश नहीं भेजा गया। मुसलमान भी चाहते हैं कि जो यहाँ के लोगों ने उनको पहचान दी है वो बरकरार रहे। जब देश का बंटवारा हुआ तो उनका अधिकार था कि उनको कहाँ रहना है और उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। उस समय हिंदुओं ने मुसलमानों को भारत में भी रखा, उनको समाज में बराबर का हक दिया, रोजगार से लेकर अन्य जगहों पर सहयोग किया। दूसरी तरफ जब देश बंटा तो पाकिस्तान मुस्लिम देश बना, तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं की तरह ऑप्शन क्यों दिया जा रहा है, तो क्या उनके पास इस सवाल का जवाब है कि उन्हें भारत की नागरिकता क्यों मिली? अगर इन देशों के मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी तो भारत में बंटवारा सही क्यों? अफवाहों के माध्यम से जो डर पैदा कर रहे हैं उनके लिए ये भी बेहतरीन जवाब है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू हैं, वहाँ के लोग कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन भारत के कई अल्पसंख्यक देश के उच्च पद तक पहुंचे हैं, यानी कि राष्ट्रपति तक बने हैं। तो सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव सिर पर है, इसलिए अपनी हार को देखते हुए विपक्ष भारत के मुसलमानों को डरा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा और चिंतनीय सवाल ये भी है कि क्या सीएए का विरोध करने वालों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की जलालत की जिंदगी को लेकर कोई एहसास है कि वे कैसे इन देशों में जी रहे हैं, कैसे उनके साथ जुल्म ढाया जा रहा है? हम आपको पाकिस्तान में हिंदुओं की जानवरों से बदतर जिंदगी की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको शायद एहसास हो कि जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को लेकर हमने ये इंटरव्यू हाल ही में किया था, देखिए वीडियो। कोई भी अगवा होती है लड़कियां, तो उनको तो पहले तो बंदूक की नोक पर ज्यादातर घर के अंदर घुस के दिन दहाड़े या रात को जब भी माँ बाप के सामने उठा के ले जाते हैं और पहले ही उनका ये कोशिश रहता है कि उसको जैसे तैसे आप इसको मुसलमान बना दें। पेपर के ऊपर उसका एक अंगूठा का थंब इम्प्रेशन लग गया और वो सर्टिफिकेट
वैलिड रहता है, मतलब कोई भी, चाहे कोई भी कोर्ट है उसको एंडोर्स करता है। तो ये घटना ऑन रिकॉर्ड है कि काफी हिंदुओं के साथ में ये सारी चीजें पहले भी होती आ रही है। 1000 हिंदू लड़कियां हर साल अगवा की जाती है, उनका जबरन मजहब तब्दीली किया जाता है और मुसलमानों के साथ उसकी शादी की जाती है। अगर लड़की को फोर्सेबली कन्वर्ट किया गया है तो उसके पीछे कोई इंक्वायरी नहीं होती। कोई भी मुसलमान हो, अगर वो किसी के पास आए, प्लेन पेपर पे लिख दिया तो कोर्ट उसको एंडोर्स करती है। बताइए ना, उसकी कोई बर्थ सर्टिफिकेट, कोई ना आइडेंटिफिकेशन, शनाख्ती कार्ड, या जो ऐसा नहीं है नहीं बनता, बनता है सबका। आप चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इन चीजों को। उसको 18 साल बता के उसका निकाह करा देते किसी के साथ। ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कितनी खराब है। इन देशों में जलालत की जिंदगी जीने के बाद वहां के अल्पसंख्यक भारत एक उम्मीद लेकर आए थे कि अब उनके दिन फिर गए, अब उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में वे पिसते गए और पार्टियां उनसे मुंह फेरती गई। अब सोचिए, जिस तरह का डर फैलाया जा रहा है तो उसमें डरने वाली क्या बात है। अब तक तो यही डर फैलाया जाता रहा है ना कि मोदी सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो अब भारत में रहने को लेकर कैसी चिंता। लेकिन ये चिंता मुसलमानों की हो तब ना, ये तो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का चुनाव जीतने का हथकंडा है। जबकि नेताओं की अफवाहों और प्रोपेगेंडा के उलट मुसलमानों की सोच ये है कि यहाँ का कोई भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता और सरकार ने भी साफ कहा है कि किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी बल्कि नागरिकता दी जाएगी। डर तो कहीं और है, और डर उन्हीं पार्टियों को है जिन्होंने राजनीति का गंदा खेल खेला कुछ समुदायों के साथ और जो बाहरी देशों से आए थे, और अब उन्हें डर है कि मोदी सरकार ने सीए लागू करके गेंद अपने पाले में कर लिया है, जिसका खमियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन पार्टियों को उठाना पड़ेगा। ममता सरकार सीएए का विरोध क्यों करती है? क्या इसलिए कि उनके बंगाल में मतुआ, राजवंशी और नाम शूद्र समुदाय बड़ी तादाद में है, जिन्हें मोदी सरकार के इस फैसले ने अपार खुशी दी है। 2019 में जब सरकार ने इसे लाने की घोषणा की थी, उसके बाद से इन्हें इसके लागू होने का इंतजार था। आज ये समुदाय देर रात हाथ में झंडा लिए सड़कों पर नाच रहे हैं, मंदिर के सामने नाच गाकर या अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। इस दौरान महिलाओं से लेकर बच्चे सब दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि मतुआओं की अनुमानित संख्या बंगाल की पूरी आबादी का लगभग 10 से 15% है। राजवंशी समुदाय की बात करें तो ये बंगाल में सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। नामशूद्र की जनसंख्या पूरे राज्य की अनुसूचित जातियों में 17.4% है। जानकारी के लिए बता दूं, इन तीनों समुदायों की प्रमुख मांगे नागरिकता अधिकार और शरणार्थी पुनर्वास थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है तो जाहिर है कि इन समुदायों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मतुआ समुदाय के लोगों ने 11 मार्च को उनका दूसरा स्वतंत्रता दिवस बताया है। उनकी ये खुशी बताने के लिए काफ़ी है कि वे किसे वोट करने वाले हैं 2024 के चुनाव। अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी भी कारण से सताए जाने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही इस कानून के लागू होने के बाद और क्या होगा, चलिए इस पर भी विचार कर लेते हैं। जो लोग सीएए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। आवेदनकर्ताओं को यह बताना होगा कि वे किस साल भारत आए थे और उनके पास वह दस्तावेज नहीं थे। इस प्रक्रिया में आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। इस कानून के तहत विदेशी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलने के लिए पिछले 1 साल से भारत में रहना अनिवार्य है। साथ ही उनके लिए यह भी जरूरी है कि वे पिछले 14 सालों में से कम 5 साल भारत में रहे हों। पहले विदेशियों को नागरिकता मिलने के लिए 11 साल तक भारत में रहना पड़ता था। सबसे जरूरी बात कि इस कानून के लागू होने के बाद दूसरे देश से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती। हालांकि सरकार का कहना है कि अन्य समुदायों के आवेदनों पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाएगा। यह कानून भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कुछ इलाकों में लागू नहीं होता है। इन इलाकों में असम के ट्राइबल इलाके, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। साथ ही असम के कार्बी आंगलोंग, मेघालय के गारो हिल्स, मिजोरम के चकमा जिले और त्रिपुरा के ट्राइबल इलाके जिले भी इसमें शामिल हैं।
बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को यह कानून भारतीय नागरिकता देने का एक रास्ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीएए को लेकर अफवाहों का बाजार काफी गर्म रहने वाला है और साथ ही आने वाले दिनों में यह कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव होने तक इसे लेकर हिंदू मुस्लिम पक्षों को भड़काने का काम भी कई उपद्रवी तत्व करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 370 हो या सीएए या फिर राम मंदिर, हर समय विपक्ष ने इन मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, उन मुद्दों को धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। तो आने वाला समय चुनाव की दृष्टि से बहुत दिलचस्प रहने वाला है और खास तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि एक तरफ जहां सर्वे बता रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार सत्तासीन होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई उम्रदराज नेताओं के जीवन का ये आखिरी चुनाव साबित होने वाला है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।